चलिए दोस्तों, आज हम एक ऐसे पौधे के बारे में जानने वाले हैं जिसे हमने अक्सर देखा तो होगा, लेकिन हम उसका उपयोग नहीं पता होता तो हम उसको खरपतवार समझ लेते हैं, उखाड़ के फेंक देते या फिर नष्ट कर देते। हम बात कर रहे हैं इस पौधे के बारे में। यह है सत्यानाशी का पौधा। कहीं कहीं इसे भड़बाड़ भी कहते हैं। इसका वानस्पतिक नाम आर्जिमोना मैक्सिकाना है और आयुर्वेद में हमारे इसे स्वर्णछिरी कहा जाता है। इसे स्वर्णछिरी इसलिए कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि जब हम इसे तोड़ते हैं, इसमें बहुत कांटे होते हैं, इसलिए हमें इसे सावधानी से तोड़ना होता है। इसलिए जब हम इसका कोई सा भी भाग तोड़ते हैं तो इसमें येलो कलर का दूध निकलता है। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इसमें पीले कलर का अर्क निकल रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पीले कलर का अर्क निकल रहा है, इसलिए इसे आयुर्वेद में हमारे स्वर्णछिरी कहा गया है। दोस्तों, यह पौधा बहुत ही औषधि गुणों से भरपूर होता है, लेकिन हमें इसके उपयोग नहीं पता, इसलिए हम इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। यह पौधा मुख्य रूप से सारा भाग इसका काम में आ सकता है: जड़, छाल, तना, फूल और इसके बीज। हम बात करें तो इसके बीजों और इसके अर्क का उपयोग, इसके बीजों से जो तेल निकलता है उसका उपयोग त्वचा संबंधित रोगों जैसे दांत, खाज, खुजली, सोराइसिस, कुष्ठ रोग जैसे रोगों में बहुत ही प्रभावी होता है। इसकी जड़ों का उपयोग समझे तो यह यौन दुर्बलता, नपुंसकता को दूर करता है। यह पौधा इसका तने की जो छाल का चूर्ण रहता है उसका उपयोग हम करते हैं तो यह पेट के कीड़े मारने में और विषाणु रोधी और रोगाणुनाशी होता है, इसलिए हमें इसका उपयोग करना चाहिए। यह पौधा विषैला भी होता है, इसलिए इसका सावधानी से उपयोग करना चाहिए। अगर इसके बीजों का तेल हमारे खाने के तेलों जैसे सरसों का तेल, सोयाबीन के तेल में मिल जाता है तो इससे हमारी मौत भी हो सकती है। यह गर्भवती महिलाओं को नहीं उपयोग करना चाहिए और बच्चों को नहीं करना चाहिए। बाकी स्वस्थ पुरुष इसका उपयोग कर सकते हैं। हमें आयुर्वेद में ऐसे कई सारे पौधे हैं जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं है, इसलिए हमें पता होना चाहिए। हमारे प्राचीन काल से यह पौधा उपयोग में आता रहा है। हमारे पूर्वज भी इसका उपयोग करते हैं। कहीं कहीं तो बताते हैं कि इसके दूध का उपयोग तांबे को सोने में परिवर्तित करने के लिए भी किया जाता रहा है। इसलिए दोस्तों, यही जानकारी मैं देना चाहता था, क्योंकि हमें एलोपैथी से होम्योपैथी की ओर आना पड़ेगा। हमें थोड़ा सा कुछ होता है तो हम मेडिसिन लेने मेडिकल पे चले जाते हैं। उसके बार बार मेडिसिन लेने से, एलोपैथी की मेडिसिन लेने से हमें कई सारी गंभीर समस्याएं भी आती है। इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाना, अंदर के ऑर्गन्स कमज़ोर पड़ जाना। इसलिए हमें छोटी छोटी चीज़ों में हमारे जो नेचर से मिला है, हमारी जो प्रकृति की देन है, प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, इसलिए हमें इनके उपयोग पता होना चाहिए। तो चलो एक कदम चलते हैं आयुर्वेद की ओर। जय हिंद, जय भारत।